Assalamualaikum guys, it's your boy Imran Tahan back again with another video. So first of all I would like to wish you very happy रमज़ान। ये जो रमज़ान का महीना है आप सभी को मुबारक हो। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम रमज़ान में भी जिम कर सकते हैं, कितनी देर कर सकते हैं और क्या क्या हेल्पफुल होगी हमारे डाइट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ऊपर वाले का नाम लेकर जिन्होंने हमें अब तक सेफ और फिट रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब रमज़ान का महीना जो मुबारक महीना है, एक तरह से कह सकते हैं खुदा की तरफ से बरकतों का, नेमतों का और काफ़ी अच्छी चीज़ों का महीना होता है, जहाँ पर हम हर अच्छी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं, नमाज से, रोज़े से। इसी तरह से ये रमज़ान का महीना हेल्थ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। किस तरह से खुद को लीन कर सकते हैं, किस तरह से वेट लॉस कर सकते हैं, फॉर ऑल काइंड ऑफ रीज़न वो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो महीना होता है काफ़ी बरकतों का महीना होता है, जहाँ पर हम जो फास्टिंग करते हैं उस बेसिस पे हमारा वेट लॉस भी होता है। जो फैटी है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और जो हम लोगों की तरह है, जो मस्कुलर है, ना वो फैटी है ना वो लीन है, वो लीन मसल गेन करके एक मस्कुलैरिटी वाला फिजिक रखते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर ये होगा कि हम किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से सहरी होती है फजर के वक्त, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा हेवी नहीं खाना, क्योंकि वही खाना हमें मगरिब तक यानी कि इवनिंग 6 o'clock तक हमें वही चीज़ रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप कोई फ्राइड चीज़ खाते हैं तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, वो डाइजेस्ट ना हो पाए, तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें लाइट खाना है और अच्छा खाना है, और दूसरा हमें पानी ज़्यादा इंटेक करना है। पानी एक ऐसा एक अहम ज़र्रा है हमारे लिए, तो उस चीज़ को हमें फॉलो करते रहना होगा। जब हम रोज़े ओपन कर ले, जब रोज़े खोल रहे, उसके बाद जो नमाज़ पढ़ने जाए, तो ये ध्यान रखें कि जब आप रोज़े खोलें तो उस वक्त एक खजूर खा के आप पानी जितना हो सकता है पिए, सिंपल वाटर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेमन वाटर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिंपल वाटर, क्योंकि पानी आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वो आपको डिहाइड्रेट होने नहीं देगा और काफ़ी लंबे टाइम तक वो आपको अच्छा रख सकता है, हाइड्रेट रख सकता है। आप पानी पिए ज़्यादा करके, उसके बाद फल खाएँ। फल में मैं आपको बता देता हूँ 4 फल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है रमज़ान में सभी के लिए। पहला होता है बनाना इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि उसमें एक तो कैल्शियम होता है, वो हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है, प्लस उसमें जो एक न्यूट्रिशन होता है। अगर आप 3 केले खा ले या फिर 2 केले भी खा लेना, तो वो आपको 90 मिनट्स तक का एक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे आपको किसी भी तरह का चक्कर, किसी भी तरह का वीकनेस फील नहीं होगा। और दूसरे में आता है आपका वाटरमेलन में पानी होता है। अगर आप जितने ज़्यादा वाटरमेलन कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको बॉडी में उतनी ही ज़्यादा मिकदार में पानी मिलेगी, तो वो आपको डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। तीसरा होता है पपीता एक ऐसा फल है जो आपको पेट को ठंडा करेगा। और चौथा जो हमारा है मौसम्बी ले सकते हैं, इससे आपको डिहाइड्रेट ना होना पड़े, वो आपको हाइड्रेट करे। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं इसे शॉर्ट में कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे कि प्रोटीन हो गया, वो सब चीज़ बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं किस तरह से कंज्यूम करूँ, किस तरह से लूँ, ले सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए कि आफ्टर द मील यानी कि इफ्तार के बाद में कुछ वक्त के बाद, 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे के बाद में उसे कंज्यूम करें। नमाज के बाद में, ईशा के नमाज के बाद में, तरावी के बाद में, तो वो आप उससे पहले ले सकते हैं। अगर आप पोस्ट वर्कआउट लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे बहुत से दोस्त यार हैं जिन्होंने मुझे सवाल किया था कि भाई रमज़ान शुरू होने वाली है तो मैं क्या ले सकता हूँ, क्या प्रोटीन ले सकता हूँ, अगर मैं प्रोटीन लूँ तो कौन सा लूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि प्रोटीन अगर आप लेते हो तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप अगर BCAA लेते हैं तो आप उसे इफ्तार के बाद लेना शुरू करें, क्योंकि वो आपको ईशा के वक्त तक यानी कि तरावी के वक्त तक वो आपको हेल्प करेगा एनर्जी रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अगर BCAA लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर वो नहीं लेते हैं, अगर मान लीजिए जो बिगिनर है, जो सप्लीमेंट वगैरह अभी नहीं यूज़ करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 नींबू और थोड़ा सा नमक उसमें डालकर उसे मिक्स कर उसे तरावी के वक्त तक पिए। तो वो क्या होगा, आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, प्लस हाइड्रेट रहने में मदद करेगा, और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपको वो चीज़ हेल्प करेगा, वो एनर्जी लॉस ना होने देगा।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और स्पेशली अगर आप बिफोर वर्कआउट अगर लेते हैं तो जिम जाने से आधे घंटे पहले कंज्यूम कर लीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा पुश करने में। और अगर आप पोस्ट वर्कआउट लेते हैं तो जिम से आने के संग संग ना लें, उसे आधा घंटा 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स थोड़ा वेट लेकर उसके बाद में कंज्यूम करें। क्योंकि जो 35 टू 45 मिनट्स का वक्त होता है ना, वो दौरान में आप पानी जितना हो सकता है उतना पीजिए। क्योंकि जब हम जिम करके वापस घर आते हैं तो हमारा जो लीवर होता है वो काफ़ी गर्म होता है, उसे जितना ज़्यादा हो सके पानी दे, वो आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म तक कोई ऐसा इफ़ेक्ट ना होने देने के लिए। तो और बाकी के सारे भी जो डिटेल्स से मैंने एक PDF बनाया है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक महीने में मैं किस तरह से अपने डाइट को मेंटेन कर सकता हूँ, कितने पार्ट में मैं उसे तब्दील कर सकता हूँ, और जो जिम का शेड्यूल रहेगा वो कितने से कितने घंटे तक का रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जिनको वेट लॉस करना है और जिनको मेंटेन रखना है, आप सभी को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो एक हेल्पफुल वीडियो उनके पास तक जाए। तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल हंक इमरान पे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा सवाल हो आप मुझे DM कर सकते हैं। फील फ्री होकर इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके मैं सभी को आंसर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।